कृष्ण। आइए जानते हैं वैशाख मास में 13 अप्रैल को आने वाली वरुथनी एकादशी की महिमा। वैशाख मास यानी अप्रैल मई के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी की महिमा का वर्णन भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य वार्तालाप में किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। कृपया वैशाख मास अप्रैल महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम, प्रभाव व महिमा के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह इस जीवन तथा अगले जीवन में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से जीव को आनंद प्राप्त होता है, उसके पाप फल नष्ट हो जाते हैं और वह भाग्यवान बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से एक दुर्भाग्यशाली स्त्री सौभाग्यवती बन जाती है। लोग आनंद और समृद्धि प्राप्त करते हैं और उनके पाप के फल नष्ट हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं तथा भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। राजा मानधाता इस एकादशी व्रत का पालन करने के कारण मुक्त हो गया। अन्य अनेक राजा यथा धुंधुमार भी इस एकादशी के पालन से मुक्त हो गए। केवल इस वरुथनी एकादशी के पालन से कोई 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर 40 किलो सोना दान करने से अर्जित पुण्य मात्र वरुथनी एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है। एक घोड़ा दान करने से श्रेष्ठ है एक हाथी दान करना। एक हाथी दान करने से भूमि दान करना अधिक श्रेष्ठ है और भूमि दान करने से श्रेष्ठ है तिल का दान। तिल के दान से श्रेष्ठ है सोने का दान। वास्तव में अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्नदान से मनुष्य पितरों, देवताओं तथा समस्त जीवों को संतुष्ट कर सकता है। विद्वानों का निर्णय है कि कन्यादान अन्नदान के ही समान है। परम भगवान ने अन्नदान को गोदान के समान माना है। समस्त प्रकार के दानों में दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना सर्वोत्तम दान है। वरुथनी एकादशी व्रत पालन करने से मनुष्य को समस्त प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है वह प्रलय काल तक नरक में वास करने योग्य होता है। किसी को भी अपनी पुत्री के बदले धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ लोभ के कारण धन के लिए अपनी कन्या का व्यापार करता है वह अगले जन्म में एक बिल्ली बनता है। एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए और उसे एक योग्य वर को दान में देना चाहिए। यमराज का सचिव चित्रगुप्त भी ऐसे दान द्वारा अर्जित पुण्य का अनुमान नहीं लगा सकता। यदि कोई वरुथनी एकादशी का व्रत पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी को जागरण करता है और भगवान जनार्दन की उपासना करता है वह पाप मुक्त होकर जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। जो भी इस एकादशी की महिमा को सुनता है या इसका पाठ करता है वह निश्चित रूप से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है, समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।